इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में आमने सामने की जंग जो है देखने को मिली है। पाकिस्तानी सेना से युद्ध की तैयारी में टीटीपी। पाकिस्तानी फौज पर फिर से टीटीपी का कहर टूटा है। टीटीपी ने एक बार फिर से पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाया। टीटीपी का पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर अटैक देखने को मिला। खैबर पख्तूनख्वा के टांक इलाके में मूवमेंट देखने को मिली है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के टांक इलाके में मूवमेंट देखने को मिली है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो खैबर पख्तूनख्वा के टांक इलाके में मूवमेंट देखने को मिली है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी अपडेट है। खैबर पख्तूनख्वा के टांक इलाके में मूवमेंट देखने को मिली। ये बड़ी अपडेट। टीटीपी का अटैक लगातार पाकिस्तानी सेना के ऊपर जारी है। लगातार टीटीपी जो है पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूट रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। तो लगातार टीटीपी पाकिस्तानी सेना के ऊपर कहर बनकर टूट रही है और इसी कड़ी में ये एक और हमला है। ये बड़ी खबर है। खैबर पख्तूनख्वा के टांक इलाके में मूवमेंट देखने को मिली है। पाकिस्तानी फौज फिर से जो है टीटीपी के सामने घुटने टेकती नजर आई है। पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर अटैक किया गया है। ये बड़ी अपडेट है जो सामने आ रही है। तो टीटीपी के हमले लगातार जारी है। टीटीपी लगातार जो है पाकिस्तानी फौज को निशाना बना रही है। ये बड़ी खबर है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। अजय, फिलहाल क्या जानकारियां मिल पा रही हैं इस नए हमले को लेकर, जिस तरीके से टीटीपी ने लगातार ये कसम खा रखी है कि पाकिस्तान की आर्मी को खत्म करके ही दम लेगी? देखिए अभिषेक, बिल्कुल तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमलावर है और अभी ताज़ा मामला जो आया है ये टांग इलाका पड़ता है जहां पर पाकिस्तानी चौकी पर टीटीपी द्वारा हमला किया गया है, जिसमें 2 से 3 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है, जबकि कुछ घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी जो है चौकी पर क्या अभी फायरिंग जारी है, ऑपरेशन अभी क्योंकि पाकिस्तानी सेना का कहना अभी जारी है, तो अभी तक ऑफिशियल कोई डिटेल शेयर नहीं की गई है। मगर लगातार जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो हमलावर है। टीटीपी लगातार इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है वो किया जा सके। दरअसल पाकिस्तानी सेना द्वारा कुछ दिन पहले ड्रोन हमले जो है वो टीटीपी के इलाके में किए गए थे, जिसमें उनको काफी नुकसान हुआ था। टीटीपी के जो लड़ाके हैं उन पर भी हमला करके 6 जो टीटीपी के लड़ाके हैं उनके मारने की कल जो है वो क्लेम किया था पाकिस्तानी सेना ने, जिसके बाद एक ताजा कार्रवाई शुरू हुई है। और इसी जानकारी के मुताबिक अब टीटीपी ने हमला किया है और टांग इलाके में पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला कर उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया है। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से हमलों को लेकर बात करें तो किस तरीके से पाकिस्तानी सेना जो है इस हमलों से भागती बचती नजर आई है, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा कि जब टीटीपी के लड़ाके हमले करते हैं तो पाकिस्तानी सेना जवाबी कार्रवाई से पहले बचती नजर आती है, भागती नजर आती है। देखिए बिल्कुल तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक मजबूत जो है पकड़ बनाए हुए है लगातार, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में। और यहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना ने अपनी तरफ से मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था, उसके नतीजे जो हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं। और जिस तरीके से नतीजे आए हैं उससे साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं टीटीपी का एक बड़ा गढ़ जो बना हुआ है खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, वहां पर वो पाकिस्तानी सेना को तमाम जो जगह पर मात दे रही है। और उसी का नतीजा है कि लगातार ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना का बड़ा नुकसान जो है हो रहा है। अभी देखना ये होगा कि आखिरकार ये जो चल रहा है इसमें आखिरकार पाकिस्तानी सेना जो है किस तरह से टीटीपी से मुकाबला कर पाती है। ताजा हमले में एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना को नुकसान उठाना पड़ा है और पाकिस्तानी सेना लगातार कई इलाकों में जो है वो नुकसान कर रही है। बिल्कुल अजय, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन दूसरी ओर अजय, अगर बीएलए को भी यहाँ पर जोड़ा जाए तो हमने देखा पिछले दिनों बीएलए और टीटीपी दोनों ने हाथ मिला लिया था। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना के लिए एक डबल मुसीबत ये। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में जो है वो पाकिस्तानी सेना को नुकसान उठाना पड़ रहा है, उससे साफ है कि अगर टीटीपी और बीएलए एक साथ हो जाते हैं तो यकीनन ये दोनों ही प्रांत जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकलते दिख रहे हैं। और ऐसा ही मानना भी जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें हैं, पाकिस्तान ना तो किसी तरह की बातचीत करना चाहता है और ना ही किसी तरह से लोगों के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना चाहता है। तो उसका नतीजा जो होगा वो यकीनन यही होगा कि टीटीपी और बीएलए के हमले जो हैं वो बढ़ेंगे और पाकिस्तानी सेना को नुकसान उठाना पड़ेगा। पिछले कुछ समय में अगर आप देखें, पिछले अगर 2025 के 10 महीनों के आंकड़े भी देखें तो आपको पता चलेगा कि कैसे हजारों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो जख्मी हुए हैं और लगभग 2000 के करीब सैनिक जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में जो है गिलगित में जो है वो पाकिस्तानी सेना के मारे गए हैं।
जी बिल्कुल। दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से लगातार ये हमले देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में अगर पाकिस्तानी सरकार को लेकर बात करें, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही है? क्योंकि अब इससे पहले भी लगातार ये कहा जा रहा था कि जो हमले लगातार देखने को मिले हैं बीएलए या टीटीपी की तरफ से, उससे जो भारी नुकसान हुआ है उसको लेकर पाकिस्तानी सरकार कभी कुछ कहती नजर नहीं आई, वो शांत बैठी रही ताकि मामले जो है दब जाए। देखिए, पाकिस्तान सरकार पूरे तरीके से विफल हो चुकी है, क्योंकि सबसे बड़ी जो इश्यू रहता है वो ये है कि पाकिस्तानी सरकार को जो है वहां के लोगों की बुनियादी सुविधाओं के बारे में सोचना चाहिए था। अगर बलूचिस्तान में हालात ऐसे बने हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हालात ऐसे बने हैं, तो यकीनन इसके पीछे सरकार की नीतियां हैं और पाकिस्तानी सेना का जो जबरन ऑपरेशन चलाने का सिलसिला वो है। अगर आप समय पे इन चीजों को एड्रेस करते तो शायद आज चीजें ऐसी नहीं होती। जब नहीं सुना गया है, उसके बाद के नतीजे जो हैं वो देखना लाजमी सी बात है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, आप बने रहे मेरे साथ, आगे भी कुछ खबरों पर जानकारियां लेंगे आपसे। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है।